Good morning, students. Welcome to chemistry class. I'm Sangeeta Sharma, and we are going to start a new chapter of plus one chemistry. Name of chapter is P block elements. So let us start. Shall discuss following points mainly. First will be what are P block elements? How many groups are there in this block? What is the general electronic configuration of block and groups in it? Then what are the various oxidation states of different elements? Then will be the boron family and its electronic configuration. P block exactly. We must understand its position in periodic table. Now you see, these first two groups of periodic table, they make S block. Next 10 groups, they make D block. इन 10 ग्रुप से मिलके डी ब्लॉक बनता है और इसी में फिर एफ ब्लॉक भी कार्व आउट होता है इसी से। लास्ट के जो 6 ग्रुप्स हैं, ग्रुप नंबर 13 से लेके ग्रुप नंबर 18 तक, जो यहाँ पे इस पिक्चर में ब्लू कलर से शो किए गए हैं, इस सारे ब्लॉक को हम पी ब्लॉक के नाम से। अब डिफरेंस देखें। एस ब्लॉक पूरा रेड कलर से बनाया इन्होंने, डी ब्लॉक पूरा रेड कलर, एफ ब्लॉक भी, लेकिन पी ब्लॉक में पार्शियली कुछ एलिमेंट्स इसके रेड कलर से बनाए गए हैं, कुछ येलो से, कुछ ब्लू से। रेड कलर से सारी मेटल्स दिखाई गई हैं, इसका मतलब पीरियोडिक टेबल के मैक्सिमम एलिमेंट्स, स्पेशली एस ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक जो हैं, दे ऑल कंटेन मेटल्स ओनली। बट पी ब्लॉक की खासियत ये है कि इसमें मेटल्स, नॉन मेटल्स और उसके सिवाय, नॉन मेटल्स यहाँ ब्लू कलर से शो की गई हैं और उसके सिवाय येलो कलर से शो की गई मेटलॉइड्स भी हैं। इसलिए क्योंकि पी ब्लॉक में मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स तीनों पाई जाती हैं, इसलिए यहाँ पे मिक्सचर ऑफ प्रॉपर्टीज भी आपको देखने को मिलेगा। तो फाइनली आपका पी ब्लॉक ये रहा आपके सामने। ये लाइट पिंक कलर से जो हैं ये मेटल्स हैं, लाइट ग्रीन कलर से जो दिखाई गई हैं ये बोरोन को, ये सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, स्टिबियम, टेल्यूरियम एटसेट्रा, ये मेटलॉइड्स हैं। इनमें पार्शियल कैरेक्टर्स मेटल्स के हैं और नॉन मेटल्स के भी, और ये डार्क पिंक कलर से शो किए गए हैं आपके नॉन मेटल्स। तो लेट अस डिस्कस इट इन डिटेल नाउ। स्टूडेंट्स, अब पी ब्लॉक जब हम स्टडी कर रहे हैं तो सबसे पहली बात जो हमें देखनी है कि पी ब्लॉक में कितने ग्रुप्स हैं। पी ब्लॉक में 6 ग्रुप्स होते हैं, बट द क्वेश्चन इज कि पी ब्लॉक में 6 ग्रुप्स क्यों हैं, कैसे हैं। अगर इस चीज को डिस्कस करने लगे तो उसका बेस है कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन के वक्त एंटर्स पी सबशेल। पी सबशेल को एंटर करेगा तो पी सबशेल में हमें मालूम है 3 ऑर्बिटल्स हैं, px, py and pz, and one orbital can accommodate 2 electrons, so 2 plus 2 plus 2 that is 6 electrons। तो हमारे पास 6 ग्रुप्स बन पाएंगे और हर ग्रुप में कन्फिग्रेशन का ये फर्क होगा कि जो फर्स्ट ग्रुप पी ब्लॉक का फर्स्ट ग्रुप है जिसमें बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम ये एलिमेंट्स हैं। और ख़ास बात क्या है कि बोरोन का जैसे एटॉमिक नंबर 5 है, तो बोरोन की कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p1। बोरोन वाला ये जो कंप्लीट ग्रुप है, इसमें p ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन गया होगा, और इस ग्रुप की, ये जो ग्रुप नंबर 13 होता है बोरोन वाला, इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाती है ns2np1, क्योंकि इन सभी एलिमेंट्स के वैलेंस शेल कन्फिग्रेशन अगर हम चेक करें तो p ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन गया होगा। तो p ऑर्बिटल में, p सबशेल में जब 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ग्रुप नंबर 13 बनेगा। ग्रुप नंबर 14 जिसमें कार्बन इज द फर्स्ट एलिमेंट, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड
लेड। और इस ग्रुप की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी NS2NP2। अब p सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन, जब सेकेंड इलेक्ट्रॉन जाएगा p सबशेल में तो ग्रुप नंबर 14 कंस्टिट्यूट हो जाएगा। और इसकी कंफर्मेशन जैसे कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p2, तो 2s2 2p2 कार्बन के लिए n की वैल्यू 2 हो गई, सिलिकॉन के लिए n की वैल्यू 3 4 5 6, इस तरह से n की वैल्यू चेंज करते जाएं तो इस पूरे ग्रुप की जनरल वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट ग्रुप नंबर 15, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, स्टिबियम एंड बिस्मुथ। और इस ग्रुप की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी NS2NP3। जनरल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी आपको मालूम है। नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p3, तो वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन इसकी होती है 2s2 2p3, इसकी 3s2 3p3 वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन, 4s2 5 6 इस तरह से हो जाएगी। और p ऑर्बिटल p सबशेल में आपके 3 इलेक्ट्रॉन्स चले गए, तो ग्रुप नंबर 15। ग्रुप नंबर 16 ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम से बनता है। इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी NS2NP4। ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन करें तो आपको ये वहां से भी पता चल जाएगा। ऑक्सीजन इज 1s2 2s2 2p4, तो जहां पे p सबशेल में 4 इलेक्ट्रॉन गए तो ग्रुप नंबर 16 बन गया। देन इज ग्रुप नंबर 17 या हेलोजेंस जिनको आप कहते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटीन। इस ग्रुप की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी NS2NP5। देन इज नोबल गैसेस, इसमें हीलियम एक एक्सेप्शन है। हीलियम की जो कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज 2s2, तो इट बेसिकली डज नॉट क्वालिफाई टू बी ए मेंबर ऑफ p ब्लॉक, क्योंकि इसके इसकी कॉन्फ़िगरेशन में p सबशेल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहा है लास्ट। सो लेकिन बाकी नोबल गैसेस नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन fully qualified to be a member of p block, क्योंकि इनका वैलेंस शेल ये लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो p ऑर्बिटल p सबशेल में ही एंटर कर रहा है। और जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी NS2NP6। जैसे नियॉन के आप देखें तो 1s2 2s2 2p6, तो 2s2 2p6 इज वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन फॉर नियॉन। सेम वे आर्गन के लिए हो जाएगी 3s2 3p6, 4s2 4p6, 5s2 5p6, 6s2 6p6। सो ये इस तरह से 6 ग्रुप्स बनते हैं p ब्लॉक में, क्योंकि p ऑर्बिटल p सबशेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जा सकते थे। जब एक आया तो ग्रुप नंबर 13, जब 2 इलेक्ट्रॉन p सबशेल में गए तो 14, 3 गए तो 15, 4 इलेक्ट्रॉन्स p सबशेल में गए तो ग्रुप नंबर 16, 5 गए तो ग्रुप नंबर 17, और जब 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स p सबशेल में एंटर किए तो ग्रुप नंबर 18 बन गया। इस तरह से अगर हम p ब्लॉक की जनरल वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन देखें, जनरल वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन, तो हमें मालूम है p ब्लॉक में सभी एलिमेंट्स में NS2 तो है, NS2 इज कॉमन फैक्टर। और p ऑर्बिटल में p सबशेल में 1 से लेके 6 तक इलेक्ट्रॉन्स फिलअप हुए हैं, इसलिए ये आ गई p ब्लॉक की जनरल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2NP126। अगली चीज जो हमें डिस्कस करनी है इनके बारे में, दैट इज देयर ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ऑक्सीडेशन स्टेट का सिंपल सा उसूल है, सिंपल सा फॉर्मूला है जहां से हम पता कर सकते हैं। जैसे बोरोन ग्रुप है तो बोरोन ग्रुप के वैलेंस शेल में s में 2 और p ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 + 1, तो इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई बोरोन ग्रुप की +3।
कार्बन ग्रुप की NH2 NP2 2 + 2 दैट इज +4 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। नाइट्रोजन ग्रुप की 2 + 3 + 5 जो है वो ये सारी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, +2 + 3 + 4। उसी तरह से ऑक्सीजन ग्रुप की 2 + 4 दैट इज 6 इज कॉमन। हेलोजेंस की 2 + 5 दैट इज 7 इज कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। एंड नोबल गैसेस के केस में NH2 NP6 तो 8 जो है वो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई। ये इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। इसके सिवाय जो बोरोन ग्रुप है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। जब वो S के 2 इलेक्ट्रॉन्स ना यूज करे, केवल P सबशेल के इलेक्ट्रॉन्स यूज करे, देन इट शोज +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। सिमिलरली जब कार्बन ग्रुप केवल P सबशेल के इलेक्ट्रॉन्स को यूज करेगा, देन इट कैन शो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे +3 पॉसिबल है, -3 भी शो करता है नाइट्रोजन, जस्ट नाइट्रोजन वाला ग्रुप, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, इसलिए -3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी पॉसिबल है। यहाँ पे इस ग्रुप के लिए +6 के सिवाय +4 +2 -2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी हैं। हेलोजेंस में +5 +3 +1 एंड -1 विच इज वेरी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हेलोजेंस, वो भी इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। एंड नोबल गैसेस के केस में +6 +4 +2 अपार्ट फ्रॉम +8 ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑल्सो देयर। एक और फीचर जो P ब्लॉक के एलिमेंट्स में प्रोमिनेंटली देखने को मिलता है वो ये है कि जैसे जैसे हम हैवियर एलिमेंट की तरफ मूव करते जाते हैं, लाइटर टुवर्ड्स हैवियर, ऑन टॉप ऑफ एवरी ग्रुप देयर आर लाइटर एलिमेंट्स। जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे की तरफ चलते जाते हैं, नीचे वाले एलिमेंट्स जो होते हैं दे आर हैवियर एलिमेंट्स। तो हैवियर एलिमेंट्स में एक टेंडेंसी होती है कि जो जनरली बाकी पूरा ग्रुप अगर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है तो +3 में से 2 माइनस कर दें तो रह गया +1। हैवियर एलिमेंट्स की टेंडेंसी होती है कि +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इनके लिए ज्यादा स्टेबल होगी। जैसे इस ग्रुप की +4 है जनरल ऑक्सीडेशन, मतलब कॉमनली शोन ऑक्सीडेशन स्टेट, तो +4 में से 2 माइनस कर दें तो रह गया 2। तो लेड की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल देन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। लेड इज द हैवीएस्ट एलिमेंट इन दिस ग्रुप। उसी तरह से नाइट्रोजन के ग्रुप में बिस्मथ की टेंडेंसी होती है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करनी, +5 में से 2 माइनस कर दें तो क्या आ गई +3। मीन्स जो कॉमनली शोन ऑक्सीडेशन स्टेट है ग्रुप के बाकी मेंबर्स के द्वारा, उसकी अपेक्षा उसमें से 2 माइनस कर दें तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट बनती है वो ज्यादा स्टेबल होती है हैवियर एलिमेंट्स के लिए। जैसे ये हैवीएस्ट हुए, ये उससे कम हैवी हुए। तो इस फिनोमिना को कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट जो है वो आगे भी जहां आएगा इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन इनर्ट पेयर इफेक्ट अगर आपसे वैसे पूछा जाए तो इट इज द टेंडेंसी टू शो एन ऑक्सीडेशन स्टेट which is 2 unit less than the common oxidation state shown by that group। जैसे इस ग्रुप के द्वारा +3 कॉमनली शो की जाती है ऑक्सीडेशन स्टेट, उससे 2 यूनिट लेस करके जो +1 हुई वो इसकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट हुई हैवियर एलिमेंट की। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट। एंड इनर्ट पेयर इफेक्ट इस P ब्लॉक का एक स्पेशल फिनोमिना है। उसके सिवाय एक और खास चीज जो P ब्लॉक में आपको देखने को मिलेगी, ये जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं आपके P ब्लॉक के, इनका साइज बहुत छोटा होता है बाकी अपने ग्रुप के मेंबर्स की अपेक्षा। तो छोटा साइज होने के कारण फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एवरी ग्रुप इन P ब्लॉक shows different properties than rest of the family members। अपने बाकी फैमिली मेंबर्स की अपेक्षा फर्स्ट मेंबर की प्रॉपर्टीज जो होंगी फिजिकल भी और केमिकल भी डिफरेंट पाई जाती हैं, जिसको आप फिर आगे चल के एनॉमलस बिहेवियर के नाम से भी पढ़ेंगे। एंड एक और चीज, ये जो फर्स्ट मेंबर्स हैं P ब्लॉक के हर ग्रुप के, दे बिलोंग टू सेकेंड पीरियड। तभी यहां पे 2s2 2p1 2 सेकेंड प्रिंसिपल शेल चल रहा है। ये बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, दे ऑल बिलोंग टू सेकेंड पीरियड। तो सेकेंड पीरियड में देयर इज नो वेकेंट डी ऑर्बिटल। जो किसमें मौजूद होगा, एल्यूमिनियम की बात देखिए आप। एल्यूमिनियम की कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन चल रही है 3s2 3p1।
अब जहां पे 3s और 3p है वहां पे 3d वेकेंट तो होगा। सो ये फर्स्ट मेंबर के सिवाय हर ग्रुप के फर्स्ट मेंबर को अगर आप छोड़ दें तो बाकी सभी मेंबर्स के पास वेकेंट d ऑर्बिटल रहता है। जैसे एल्यूमिनियम वाले इस थर्ड पीरियड वालों के पास 3d खाली पड़ा रहेगा, इनके पास 4d खाली पड़ा रहेगा, इनके पास 5d 6d। और वेकेंट d ऑर्बिटल किन एलिमेंट्स के पास नहीं है? एवरी फर्स्ट एलिमेंट ऑफ p block of every group does not have vacant d orbital। और जबकि p ब्लॉक के सभी ग्रुप्स के बाकी मेंबर्स के पास, फर्स्ट को छोड़ दें तो बाकी सभी मेंबर्स के पास वेकेंट d ऑर्बिटल होगा। 3d ना सही, 4d सही, 5d सही, 6d सही, इस तरह से। और ये जो d ऑर्बिटल के वेकेंट होने से और इनके पास ना होने से डिफरेंस ऑफ प्रॉपर्टीज महसूस किया जा सकता है कि जैसे बोरोन है तो मैक्सिमम जो है इसकी कोवेलेंसी डिफरेंट होगी। मैक्सिमम 4 कोवेलेंसी हो सकती है, एक ऑर्बिटल s का और 3 ऑर्बिटल ये p के ऑर्बिटल 3 + 1 4 ऑर्बिटल्स यूज कर सकता है बोरोन। तो इट कैन हैव मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ 4। लेकिन एल्यूमिनियम 6 कोवेलेंसी तक जा सकता है। s और p के ऑर्बिटल्स यूज करेगा और उसके सिवाय दो ऑर्बिटल ये d सबशेल के भी यूज कर लेगा। तो एल्यूमिनियम की कोवेलेंसी मैक्सिमम 6 हो सकती है, जबकि बोरोन की मैक्सिमम 4 हो सकती है। बिकॉज एल्यूमिनियम हैज वेकेंट d ऑर्बिटल, बोरोन डज नॉट हैव एनी वेकेंट d ऑर्बिटल। सो जो फर्स्ट मेंबर है उसके पास d ऑर्बिटल खाली ना होना और बाकी मेंबर ऑफ ग्रुप जो है उनके पास वेकेंट d ऑर्बिटल होने के कारण भी इनकी प्रॉपर्टीज में सब्सटैंशियल डिफरेंस देखा जा सकता है। एक और फीचर जो p ब्लॉक में देखा जा सकता है वो ये कि जो हर ग्रुप का पहला एलिमेंट है, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, which belong to second period basically, they are capable of making p pi bonds। मतलब कार्बन चाहे तो कार्बन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, ऑक्सीजन एटसेट्रा के साथ डबल ट्रिपल बॉन्ड्स बना सकता है। और इसमें ये जो पाई बॉन्ड है दे आर कॉल्ड p pi बॉन्ड्स बिकॉज इसका भी p ऑर्बिटल यूज हो रहा है पाई बॉन्डिंग के लिए और इसका भी p, इसका भी p, इसका भी p, और बोथ आर यूजिंग देयर p ऑर्बिटल्स। ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि बोथ आर हैविंग 2p ऑर्बिटल। 2p ऑर्बिटल का साइज ऑप्टिमम होता है, सूटेबल होता है p pi बॉन्डिंग के लिए। लेकिन फर्स्ट एलिमेंट्स को छोड़ दें, बाकियों को जैसे देखें एल्यूमिनियम से लेके ये सिलिकॉन से लेके लेड तक, फास्फोरस से लेके बिस्मथ तक, इनका 3p 4p 5p 6p इस तरह के ऑर्बिटल्स हैं वैलेंस शेल में। तो 3p ऑनवर्ड्स जो बड़े p ऑर्बिटल्स हैं उनका साइज बड़ा होने के कारण, जैसे ये 3p है किसी भी एलिमेंट का, अगर आप बोलें कि वो ऑक्सीजन के 2p ऑर्बिटल के साथ इस तरह का p pi बॉन्ड बनाएगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। इसलिए ये जो फर्स्ट एलिमेंट को छोड़ दें तो बाकी वाले जो एलिमेंट्स हैं हर ग्रुप के, वो इस तरह के डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स नहीं बना सकते ऐसे सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स के साथ। जबकि ये वाले फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एवरी ग्रुप इन p ब्लॉक इज कैपेबल ऑफ मेकिंग p pi बॉन्ड्स। तो ये जो बाकी एलिमेंट्स हैं लोअर वाले, ये p pi नहीं, ये किसको यूज करते हैं, अपना d ऑर्बिटल यूज कर लेते हैं। तो ये बनाते हैं d pi मल्टीपल बॉन्ड, जो कि उतना स्टेबल नहीं होता जितना p pi बॉन्ड होता है। जैसे कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड इज क्वाइट स्टेबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ p pi बॉन्डिंग। लेकिन अगर सिलिकॉन किसी के साथ मल्टीपल बॉन्ड बना भी लेता है तो उसमें ये d ऑर्बिटल यूज करेगा, अपना दूसरा एलिमेंट जो है वो p ऑर्बिटल यूज कर सकता है। तो ये जो d pi मल्टीपल बॉन्ड होता है इस तरह से बना हुआ, वो ज्यादा स्टेबल होता भी नहीं है। तो इस चैप्टर में और हम अभी तक स्टूडेंट्स नेक्स्ट थिंग टू बी डिस्कस्ड हियर इज बोरोन फैमिली। बोरोन फैमिली में बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, यूरेनियम
ये सारे मेंबर्स हैं। इनमें से बोरोन जो है दैट इज प्योरली नॉन मेटल। बोरोन टिपिकल नॉन मेटल है, बिल्कुल भी मेटेलिक कैरेक्टर्स नहीं है इसमें। लेकिन रेस्ट मेंबर्स ऑफ दिस फैमिली, इस ग्रुप के बाकी मेंबर्स जो हैं वो सब के सब मेटेलिक हैं। अब इनकी अकरेंस और एग्जिस्टेंस की बात कर लेते हैं। बोरोन अर्थ क्रस्ट में बेहद कम मात्रा में लगभग 0.0001% बाई वेट पाया जाता है। सो एग्जिस्टेंस तो इसकी बहुत कम है अर्थ क्रस्ट में। बोरोन के दो आइसोटोप्स होते हैं 5b10 एंड 5b11। ये लगभग 19% इस आइसोटोप के रूप में पाया जाता है एंड 81% इस रूप में। बोरोन के दो आइसोटोप्स होते हैं। आइसोटोप्स मीन्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है। तो एक बोरोन का आइसोटोप 10 मास नंबर वाला होता है और एक 11 वाला। 10 वाले की परसेंटेज ऑफ एग्जिस्टेंस 19% है और दूसरा 81%। इसके सिवाय बोरोन जो है किस रूप में हमें मिलता है, दैट इज ऑर्थोबोरिक एसिड। फर्स्ट इज ऑर्थोबोरिक एसिड H3BO3। दूसरा जिस फॉर्म में यह पाया जाता है बोरेक्स, दैट इज Na2B4O7.10H2O। और थर्ड फॉर्म इसकी है केर्नाइट, जिसका फॉर्मूला Na2B4O7 ही है, वाटर मॉलिक्यूल्स उसमें 2 हैं। तो बोरोन आपको इन तीन, लद्दाख में पाया जाता है ये, और सांभर लेक जो है राजस्थान की, वहां भी बोरोन पाया जाता है। देन वी टॉक अबाउट एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की बात करें तो अगर अर्थ क्रस्ट में देखना हो बाई मास बाई वेट, तो एल्यूमिनियम मेटल है और अर्थ में मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है ऑक्सीजन, दैट इज 45.5%। उससे कम है सिलिकॉन 27.7%, एल्यूमिनियम इज 8.3%। अगर मेटल्स में बात करनी हो कि कौन सी मेटल अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा पाई जाती है, तो फर्स्ट है एल्यूमिनियम इज द मोस्ट एबंडेंट मेटल ऑन अर्थ क्रस्ट। बट अगर नॉन मेटल्स और मेटल्स ओवरऑल एलिमेंट्स में देखा जाए तो अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा एबंडेंट एलिमेंट होता है ऑक्सीजन, उससे कम होता है सेकेंड सिलिकॉन, और सबसे मतलब थर्ड नंबर पर पाया जाने वाला एलिमेंट अर्थ क्रस्ट में होता है एल्यूमिनियम। सो एल्यूमिनियम इज द थर्ड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट ऑन अर्थ क्रस्ट। However, it is the most abundant metal found on earth crust by weight या by mass. एल्यूमिनियम की आपको दो ओर्स के रूप में मेनली आपको मिलेगा। वन इज बॉक्साइट Al2O3.2H2O, क्रायोलाइट दैट इज Na3AlF6। इसके सिवाय माइका के रूप में MP, कर्नाटका, ओडिशा वगैरह में भी पाया जाता है। बाकी गैलियम, इंडियम, थैलियम etc. they are very less abundant metals. Students, as far as electronic configuration of boron group is concerned, हम कह सकते हैं they have general electronic configuration NS2NP1, क्योंकि सभी configurations को आप देखें तो s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और p ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन तो है, this is common thing. But इनकी कॉन्फ़िगरेशन इतनी सिंपल भी नहीं है जितना आप एल्कली मेटल्स में और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में करते आए कि नोबल गैस के बाहर या तो एस सबशेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा या नोबल गैस के कोर के बाहर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे एल्कलाइन अर्थ मेटल में NS2 और NS1, ऐसी कॉन्फ़िगरेशंस थी। यहाँ पे इस जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के सिवाय आप गैलियम से स्टार्ट कर दें। देखें डिफरेंट चीज़ क्या है। गैलियम हैज़ 10 electrons outside the noble gas configuration apart from this valence shell configuration. इंडियम में भी 10 electrons 4d ऑर्बिटल में हैं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के सिवाय और इस जनरल कॉन्फ़िगरेशन के सिवाय। और जीनॉन में
d ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन्स के सिवाय 14 इलेक्ट्रॉन्स हैव गॉन टू 4f ऑर्बिटल। ये जो डिफरेंस है इस ग्रुप का, मतलब इन दो एलिमेंट्स का, इनसे इससे और फिर इन दोनों का इससे, ये जो डिफरेंस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, ये एक मेजर वजह बनती है इन सारे एलिमेंट्स की डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की। इसलिए हमें इनकी कॉन्फ़िगरेशन को जस्ट जनरल कॉन्फ़िगरेशन के तौर पे नहीं देखना चाहिए, हमें दिमाग में रखना चाहिए कि गैलियम में इस तरह से 3d में 10 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं, इसमें 4d में बाहर हैं, और यहाँ पे 4f में 14 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा हैं।